धीरे धीरे बहुत धीरे, आधा से 1 मिनट लेंगे। प्लीज रिमेम्बर, यही एक वो समय है जिस समय मैं एक डेड बॉडी से लाइव बॉडी में आता हूँ। ठीक है, तो आप जब भी उठेंगे पहले बहुत धीरे धीरे, जैसे बूढ़े लोग नहीं उठते, लेफ्ट करवट या राइट करवट, लेफ्ट करवट उठे और बहुत धीरे आप फिर से एक बार में बहुत धीरे पैर आपने मोड़ा, जितना धीरे हो सके। क्यों? क्योंकि आपकी स्पाइन टोटली रिलैक्स थी। कुछ आप ऐसे आए, ऐसे आने के बाद आप आधा मिनट लेंगे और आधा मिनट बैठने के बाद ही खड़े होंगे। प्लीज नेवर स्टैंड अप इमीडिएटली। ठीक है, अब उसके बाद बैठेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे बैठ जाए इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आधा मिनट समय लेंगे। अगर पलंग पे बैठते हो तो पलंग पे बैठ जाए, क्योंकि आपके हार्ट को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड होता है, वरना आपको कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद जब उठेंगे तो दीवार के सहारे उठिए। दैट आल्सो शुड टेक, यू शुड टेक 1 मतलब हाफ मिनट, क्योंकि आपके हार्ट को पता लगना चाहिए कि आप अकॉर्डिंगली वो ब्लड पंप करेगा। बहुत धीरे धीरे वहां के सहारे आप खड़े हो गए। इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करिए, ना कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे आप खड़े हो। उसके बाद आप खड़े होंगे लेके एक पॉइंट्स की आप आपको कितना भी वॉशरूम लग रहा हो आप जाए नहीं, वरना गिर जाएंगे बाथरूम। ठीक है, क्योंकि हार्ट अकॉर्डिंगली करेगा। अब जब भी होंगे तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो एक्सरसाइज नॉर्मली योग में करते हैं ऊपर से चालू करते हैं, बहुत धीरे धीरे हो सकता है। हमने अभी तो मिनिमम करके रखा है, कम से कम एक्सरसाइज करेंगे। अभी एक्सरसाइज मीन हम अपने जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। आपने देखिए ये कर लिया, इसके बाद ये कर लिया, इसके बाद आपने ये ज्वाइंट का कर दिया। ये योग में आपको इसको काफी देर करना है, कम से कम 21 बार क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। और मेरा ध्यान सारा का सारा ध्यान जो नर्व्स, टेंस मसल, जॉइंट को कर रहे हैं। इसके बाद हम घुटने का करेंगे, नी का 21 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आप देखें टोस को, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 21 बार दोनों तरफ करेंगे। मैं ब्रीफ में बताता जा रहा हूँ, अगर दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं जॉइंट्स को। अब आप वॉशरूम जाइएगा और प्लीज रिमेम्बर, आप वॉशरूम जाएं अगर आपको लगे बहुत, वॉशरूम जाएं। और वॉशरूम में जाने के बाद फिर आप आए, बैठ करके 2 लीटर पानी पिए। इस पोज में सहारा ले लें, गर्म पानी हो, इसमें आप थोड़ा सा हींग डाल दें, थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन। जब इसमें डाल देंगे तो ये आपके तमाम ऑर्गन्स के लिए, मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, तमाम ऑर्गन्स के लिए सेक्शन में करेंगे। अब इसको हमने धीरे धीरे पानी किया, नॉर्मली 1-2 ग्लास पानी पीते हैं, लेकिन काफी देर बैठे तो उसके सारे बैठे और फिर इस तरीके से आए और इसको हमने 2 लीटर पानी पिया। मेरी गारंटी कि अधिकतर लोगों की जो प्रॉब्लम है वो रह जाएगी। मान लीजिए कि आपका पेट नहीं साफ होता है, डोंट बॉदर। अब हम वो जंपिंग की एक्सरसाइज आपको सिखाई थी, वो सारी चीजें करेंगे। और मान लीजिए तो नहीं भी कर सकते तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप जैसे बैठे हैं वज्रासन में बैठे हैं, किसमें बैठे, मुट्ठी बांध दें, सब मंदिर है इस तरह से मुट्ठी बांध दें और यहाँ पर हम ये वाली एक्सरसाइज करें। ठीक है, इस तरीके से जितनी गैस वगैरह बनी है नॉर्मल पोर्शन में, कल मैंने बात की थी इसको ब्रीफ में। अब नाभि के ऊपर आप चाहें तो माथा यहाँ टिकाने की कोशिश करें। ये काम आप उस समय, ये अभी तो हम योग नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं अपना पूरा इंटेस्टाइन साफ कर रहा हूँ। ठीक है, योग में आप काफी देर करेंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी देर करेंगे। और थोड़ा पानी, चूंकि आपने 2-2 गिलास करके 7-8 गिलास पानी पी लिया, अब जंप करेंगे।
जो जंप का तरीका बताया, ऐसे करके जंप करना है, ऐसे करके जंप करना है ना। आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इस तरीके से जंप करना है, इस तरीके से जंप करना है, टोस के पास जंप करना है, ठीक है। इस तरीके से जंप करना है, इस तरीके से जंप करना है। तो इस तरीके से जब आपने जंप किया तो आप तुरंत वॉशरूम भागेंगे। पेट साफ करना आपकी 90% प्रॉब्लम। अब वहां जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो मैंने पहले बताया था, मान लीजिए कि अभी भी आपको दिक्कत हो रही, आप खड़े होकर के यही काम कर सकते हैं। आप पेट के अंदर खड़े होकर के ये काम करें, तो हम एक साथ कई काम करें, अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, पेट साफ करने के लिए हमें बैठने की जरूरत नहीं है। तो उठे हैं, एनर्जी के साथ हमें काम करना है। इससे क्या हुआ है, पूरी हमारे ये प्रॉब्लम कोई चाय वाय नहीं पीनी है, ठीक है। तो आपने गए तो बगैर चाय के आपका सब पूरा पेट साफ होगा। इसके बाद आप वॉशरूम में, मान लीजिए कि शावर में जा रहे हैं, शावर में जा रहे हैं तो कैसे करें? अगर आपका शावर है तो ठीक है, अदरवाइज वो सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, लेकिन हमें अभी जंप नहीं मारना नहीं कहते, तो हम एड़ी को ऊपर नीचे करते हैं। देखिए, एड़ी को, घुटने को, और ब्रीदिंग की जो कल टेक्निक बताई थी, वो ब्रीदिंग की टेक्निक हमें करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग, प्लीज रिमेम्बर, ब्रीदिंग की जो टेक्निक हमने कल बताई थी, वो ब्रीदिंग जो 5-20-10-10, हम प्राणायाम भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कर रहे हैं, और हम नहा भी रहे हैं। इससे आपकी आदत पड़ी रहेगी, कई बार समय नहीं है तो भी आप, ये प्रैक्टिस बनी रहेगी तभी 48 डेज तक, मिनिमम 48 डेज तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। तो अपने क्रियाओं से इसके साथ जोड़ लें, जो आपका रूटीन पर, ठीक है। आप जब इसको किया, और नहाने का तरीका समझ, सबसे पहले नहाने के पहले आप ठंडा पानी पहले सिर पर डालें, दूसरे ऑर्गन में नहीं डालेंगे, नहीं गर्मी दिमाग में पहुंच जाएगी। दिमाग ठंडा होना चाहिए, ये याद रहे हमेशा। शरीर गर्म रहे, दिमाग ठंडा रहे। अभी उल्टा हो गया, शरीर ठंडा है इसलिए हम काम नहीं करते, दिमाग गर्म है इसलिए गुस्सा होता है, ठीक है। तो हम इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तेल वगैरह लगाते हैं। अब इसी समय हम तमाम काम कर सकते हैं। नहाते समय आप देखें, अंगूठे से मैं अपनी एक फेस मसल को घुमा रहा हूँ, साथ में मैं मूवमेंट में, आप देखिए मैं अपने सारे जॉइंट्स को हिला रहा हूँ। अब मैं आता हूँ भों पे। अब शिद्दत के समय जो हम करते हैं, शिद्दत के समय जो हम काम करते हैं वो हम कर रहे हैं। अब एक एक नर्व मसल्स में जो ब्लॉकेज है, हम ब्लॉकेज को खत्म कर रहे हैं, इससे चेहरे की कान। अब इसी के साथ साथ आप कपालभाति भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ। अलग समय है तो अलग करना बहुत फायदेमंद है, वरना इसी में आदत पड़ जाए। कपालभाति का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले एक बार भर लेंगे और 4-5 बार निकाल, एक बार पहले भर लेंगे, ये आपके आपके चेहरे में चमक लाएगा, ठीक है। बाल वगैरह रखें साथ में, बाल वगैरह रख के, और इस तरीके से आप करें। फिर एक बार सांस लें, फिर करें, साथ में आप ये सारी क्रियाएं करना है। आप देखें, आप जहाँ एक गड्ढा होगा, गड्ढे को दबाएं, जिससे ब्लड फ्लो आपके ब्रेन में ज्यादा हो। ये हम जितनी अपनी नाड़ियां हैं जो ब्लड फ्लो करा रही हैं, उनको दबा रहे हैं। अब ये स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत जरूरी है, दबाया जिससे ब्लड फ्लो हमारा हार्ट से blood flow करता है। अब आईब्रो में आए, थर्ड आई में दबाया, क्योंकि ये हमारी दिव्य दृष्टि है। यहाँ पे ये मेरा सहस्त्रार चक्र है जो पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। हल्का हल्का हम यहाँ पे भी टैप करते हैं, बहुत हल्का हल्का हम टैप करते हैं, इससे मेरा ये इन्वोक हो जाए। और सहस्त्रार चक्र का मतलब बहुत सारी नाड़ियां यहाँ क्रॉस कर रही हैं, दे आर क्रॉसिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम इसको जोर जोर से करते हैं नहाते समय भी। तो नहाते समय मैं खाली पानी नहीं डालूंगा, अंदर से भी क्लीन करूँ। अब कान के लिए क्या है, कान को खूब खींचे,
कान को खींचे, कान को इस तरीके से दबाएं, कान की भी सफाई अंदर से हो जाए। दबाएं इसको। कान के साथ साथ मैंने सारी उंगलियों का इस्तेमाल किया फेस के लिए भी। प्राणायाम मेरा चल रहा है। मैं अपना भस्त्रिका कर सकता हूँ, मैं कपालभाति कर सकता हूँ, मैं अनुलोम विलोम कर सकता हूँ। अनुलोम विलोम मैंने बताया था, लेफ्ट ज्यादा दबाइए, ये अंदर सांस लेंगे 5 20 10 10 लगा के, और राइट से धीरे धीरे निकालना है। धीरे धीरे जब निकालेंगे तो चंक में निकालेंगे, छोटे छोटे से। एक और प्राणायाम आज सीखते हैं कि जब आप ब्रीद लें, नाक से ब्रीद लें और मुंह से थोड़ा थोड़ा करके निकालें। इससे क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कनेक्शन होता है। ये जरूर करें, 10-15 मिनट जरूर करें। डीप ब्रीदिंग 1 घंटा मिनिमम करना ही करना आपको, ठीक है। आया, अब एक सुपर योगा कहलाता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए। पहले लेफ्ट हैंड से राइट ईयर पकड़ा, ईयर दो, राइट हैंड से लेफ्ट ईयर दो पकड़ा और इसको हमने खींचा। तो हम काम कर रहे थे, ये कहते हैं सुपर योगा। ये बहुत कीमती है क्योंकि आपके ब्रेन इसीलिए कान का छेदन करते हैं। ये ब्रेन से जो नर्व, ब्रेन तक जो नर्व जाती है तो आपके कान की सुनने की शक्ति ठीक ठाक रहती है। और साथ ही साथ ये आपके दोनों ब्रेन को भी देखो हम बैलेंस कर रहे हैं। अब इस तरीके से आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज 21 बार, एंटी क्लॉकवाइज 21 बार। प्राणायाम हम करते जा रहे हैं और इसी में हम अपने घुटने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ साथ हम घुटने की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के पास समय नहीं है, लेकिन दिमाग तो है, हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हो गया, आईब्रो हो गया। अब आंख की एक्सरसाइज, चारों तरफ दाहिने बाएं आगे पीछे, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम वो उस समय भी करेंगे कि मैं अपने जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जब हम गर्दन में घुमा रहे हैं, ऊपर के जॉइंट भी जब घुमा रहे हैं, तो हम आंख को बिल्कुल कॉर्नर में लेके जा रहे हैं। गर्दन से यहीं तक, आंख को उधर तक जा रहा है। आंख बिल्कुल मेरी आदत है। ये एक्सरसाइज बहुत कीमती है। ये एक साथ इसमें हम हिट भी कर, याद रखिए ये आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसको करेंगे हार्ट की नर्व क्लियर, छोटा भी कर रहे हैं। आप ब्रीदिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लेक्स कर लेता हूँ। अलग अलग करेंगे तो ज्यादा फायदा है, लेकिन ये आपके हार्ट के लिए बहुत कीमती है। आप इसी में गर्दन भी घुमा रहे हैं, गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है, हार्ट की भी हो रही है, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग से भी फायदा होता है। ये आ गए। अब स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी कल जो बताया था वो सारी एक्सरसाइज पहले करता, तो आपने बहुत धीरे धीरे ठीक किया, उसी के साथ रहे। और आंख जब हम बंद करते हैं, बेसिकली हर ऑर्गन्स को, जो जो ऑर्गन ट्विस्ट हो रहा है उसको आशीर्वाद भी देते हैं, तो हील भी करते हैं, ठीक है। ना करें तो ये जरूर करें, जब भी आपको दिन में समय मिले आप स्पाइन को जितना ट्विस्ट करेंगे, उससे जुड़ी हुई जितने भी मसल्स हैं, नर्व्स हैं, नाड़ियां हैं, वो सारी क्लीन हो जाएगी। इसी को शुद्धि बोला गया, ठीक है। और प्राणायाम के 5 प्राणायाम जो मैंने कर बताया था, अब देखिए इसमें हमने ये कर लिया। इसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस के लिए स्पाइन स्ट्रेट रखिए, साथ ही साथ आप जो भी प्राणायाम, जो हमने 5 प्राणायाम कल बताया, प्राणायाम करें। भ्रामरी भी कर सकते हैं। भ्रामरी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। आपकी शुद्धि के लिए कपालभाति है, कपाल पे तेज के लिए। लेकिन गर्मी है तो गर्मी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसका इस्तेमाल आप कम करेंगे, लेकिन शुद्धि तो करेंगे। शुरुआत तो शुद्धि से होगी। ये तो आप क्या करेंगे, एक बार लेंगे, 5-6 बार छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है।
पेट अंदर जा रहा है, खड़े हैं तो पैर की एक्सरसाइज हो रही है, और यहाँ हाथ लगा के भी आप कर सकते हैं। फिर सांस भरेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, थोड़ा आराम से। गर्मी में आप हो सकता है ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाए, और ज्यादा देर नहीं करना, 2 मिनट जरूर करना है। और यही काम आप भस्त्रिका के साथ करेंगे। भस्त्रिका में क्या करेंगे, आप इनहेल करेंगे, इनहेल भी करेंगे बराबर मात्रा में, और एक्सहेल भी करेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ये सब आपको बाकी लोगों को चीजों को नहीं टेस्ट कर रहे हैं जो आप करते हैं। कोई टेक्निकलिटी हो तो मुझे बताइए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो अब आपने ये किया, करने में समय नहीं लगेगा, बताने में समय लग रहा है। किसी किस बार किया, साथ में कोई म्यूजिक लगा ली जो आपको पसंद है, जो आपका लेक्चर है, जो आपने अपने लाइफ का टारगेट वगैरह मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखा है, उसको भी लगा लें, कान में लगा लें। मैं तो लगा करके सब करता हूँ, कान में लगा लिया, जो कुछ है उसको लगा दीजिए, और अपनी अच्छी अच्छी बातें इस 1 घंटे के दौरान आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। अब देखिए, मैंने कभी कर लिया, एड़ी का भी कर लिया, ये कल हो चुका है। अब हम आते हैं खड़े खड़े, हम क्या क्या कर सकते हैं। कहीं भी जाते हैं, वॉशरूम में, कुर्सी में बैठते हैं, यही काम हम कुर्सी से भी कर सकते हैं। कुर्सी में, उसी कुर्सी में हम ये वाला काम तो कर ही सकते हैं। वाईफाई नहीं चल रहा है, क्या है, मसल्स की एक्सरसाइज, पैर के मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। डाटा चल रहा है। जब भी वॉशरूम जाते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा दीजिए, अपने जितने जॉइंट्स हैं उसको हिलाइए, और खूब डीप ब्रेथ लीजिए। अब वाईफाई कनेक्ट हुआ है, 20 बता काउंटिंग दूं, तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे बता दूं पूरा क्लियर करने के बाद 10 काउंटिंग के लिए क्लियर किया, और फिर हम बाहर रोक के रखा। याद रखिए, जो लोग एसी में रहते हैं उनकी बहुत बड़ी दिक्कत है। एसी वालों को बहुत काफी समस्या रहती है, इसलिए कोशिश करें कि फ्रेश एयर, प्राणवायु से ही प्राण खींच सकते हैं, तो प्राणवायु रहे। कल मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है, ये भी बताया, याद दिला दें तभी आगे चलते हैं। इस तरीके से आप फिर इसके बाद आप इसका रिवर्स भी करेंगे। ये आपको 21 काउंटिंग तक करना है, और आपकी एक एक नस बोलेगी हड्डी, ठीक है। फिर आपने ये भी किया, ठीक है। हमारा टारगेट है इसको यहाँ पे छुआना, लेकिन स्लो एंड जेंटल। जब आपका दर्द हो, आपको जब भी समय मिले किसी एक्सरसाइज में, आप देखिए दिख रहा है कि नहीं, देखिए इस तरीके से अलग नसें जा रही है, उस तरीके से अलग, या आप इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहे। अब जिस तरीके से किया है, बैठने के लिए मैंने इसलिए तकिया में लाया, याद रहे जब भी आप बैठे हैं तो कुछ लोगों को स्पाइन स्ट्रेट करने में दिक्कत है, वज्रासन में तो अपने आप हो जाता है। मुलायम गद्दा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप आसानी से बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर में दर्द होगा। पीछे लगा लीजिए, पीछे लगा लीजिए। अभी हम आते हैं कि अब हम कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं जिससे कि आप पद्मासन कर सकें। तो पद्मासन करने के लिए क्या है, मेरी सारी मसल्स, मेरी जितनी भी मसल्स हैं, तो वो मसल्स की एक्सरसाइज हो जाए, जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाए। अब आप देखिए, लेकिन हम अपना प्राणायाम और अपनी हीलिंग भी हमने कंटिन्यू कर रखी है आँख बंद करके। तो देखें किस तरीके से मैंने किया। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हल्के हल्के, क्योंकि ये भी हमारा, ये भी, ये थाई भी, थाई के मसल्स भी, ये सारी मसल्स भी ठीक ठाक रहे। अच्छा सा कुछ लगा लीजिए जो भी आपको बहुत पसंद हो, जो आपने लाइफ का टारगेट बना रखा हो, या कोई भजन लगा लीजिए, साथ में म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसी को, जब ये किया है तो हमें ये भी करना। बच्चा भी खिला सकते हैं, देखिए बच्चा खिलाइए, खुश रहिए, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी। अब हम आते हैं, लेकिन पर्पस क्या है बताने का, ये सब तो आप टीवी में देख सकते हैं।
आप इसमें मल्टीप्लेक्स करेंगे, समय नहीं है, और इसको अपने जीवन से जोड़ेंगे। नहाते समय, बैठते समय, कार में बैठ के, आप कुर्सी पे बैठ के आप इसको करेंगे, और हो सके तो कमरे में एसी की बजाय आपके फ्रेश एयर का इस्तेमाल करें। बाद में पंखा भी हटाने से चलेगा, ठीक है। एसी काफी नुकसान करता है आपकी बॉडी। जब बाहर जाएंगे, बाहर तो एसी है नहीं गर्मी में, तो कोशिश करें धीरे धीरे, हो सके तो फ्रिज का बहुत ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर पिए। नहाने के लिए सारे रोग ठीक करने हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको करता भी जा रहा हूँ। आप आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है उससे +4 डिग्री, अगर ऐसे बाथ टब में आप लेटे रहें तो आपके अधिकतर रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जिनके पास बाथ टब है, चेयरमैन साहब के पास शायद हो, बाथ टब में 4 डिग्री से ज्यादा हो, और उसमें लेट करके ही आप सारा म्यूजिक व्यूजिक सुने, जो जो करना हो करें, बात करना हो करें, जो करना हो वहीं पे लेट करके करें, आप देखिए आपकी बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। तो मैं एक साथ आपको जैसे, अब एक कल मैंने सर्वांगासन करना नहीं सीखा। सर्वांगासन में मैं आता हूँ गर्दन के ऊपर, नाम ही है सर्व अंग आसन, ठीक है। अब सर्वांग आसन में हम अब इसी में हम सारा काम करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल में हम अपने ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन भी कर रहे हैं, मेरे सारे अंगों को एक्सरसाइज, ब्रीथिंग भी हम 530 टेंशन, ब्रीथिंग भी कर रहे हैं, और इसमें हम ऐड ऑन करते जाएंगे। अब ये कर रहे हैं, झूला भी झूलते हैं, इसी को उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सीक्वेंस बना लिया, मुझे याद भी रहेगा। दूसरी चीज ये है कि स्ट्रेट रहे,